नमस्कार दोस्तों। आज ये वीडियो बनाते समय अत्यंत खिन्नता और दुख का आभास हो रहा है। इसका सबसे पहले आपको कारण ये बता दें कि कोहड़ौर बाज़ार में जो रामापुर रेलवे स्टेशन और फाटक है, वहाँ पर एक गाय को किसी विषैले जंतु ने काट लिया और काटने की वजह से वो तड़प तड़प करके वहीं गिर गई। अब मैं इतना ध्यान उस पर नहीं दे पाया कि वो इस दुनिया में है कि नहीं है, लेकिन उसके जिस प्रकार से तड़फड़ाहट थे, जिस प्रकार से उसका पागलपन था जीने के लिए, वो जब देखा तो रूह जैसे कांप गई कि आखिर ये क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश में, और शायद भारत के और भी कहीं हो भी रहा हो ऐसा। देखिए, गायों की सुरक्षा करना हमारे संविधान में कहा गया है कि जो दुधारू पशु हैं, जो मवेशी हैं, उनकी रक्षा, उनके जीवन की रक्षा भारत सरकार करेगी, राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन ये जो मॉडल अपनाया गया है कि गायों को जो है कटने नहीं देना है, ये मॉडल बहुत अच्छा है, संविधान सम्मत है, संविधान के अनुरूप है, और जो हिंदू मान्यताएं हैं उसके अनुसार सही है। और किसी भी धार्मिक मान्यता का सम्मान करना हमारे सेकुलरिज़म का एक बहुत बड़ा सिद्धांत है ही। तो सेकुलरिज़म के सिद्धांत के अनुसार भी हिंदू मान्यताओं की रक्षा करना सरकार का दायित्व होता है, जिसके लिए उन्होंने अगर गौरक्षा के हेतु कोई कानून बनाया है तो वो सर आँखों पर। लेकिन मेरे ख्याल से इसमें बहुत बड़ी एक कमी ये है कि गायों का संरक्षण, संवर्धन, उनको किस तरीके से पाला जाएगा, उनका किस तरीके से प्रोटेक्शन किया जाएगा, इसका ठीक प्रकार से कह लें कि दूरदृष्टता जो होती है, दूरदर्शिता, वो नहीं अपनाई गई। उत्तर प्रदेश सरकार ने काऊ स्लॉटर जो गलत तरीके से करते हैं उसके ऊपर बैन लगा दिया, बहुत अच्छी बात है। मेरे ख्याल से महाराष्ट्र में भी ऐसा बैन है, असम सरकार भी जो है ऐसा बैन लगाने की बात कर रही है। वो सब पूरी तरीके से तहे दिल से उस चीज़ का स्वागत है। लेकिन जिस प्रकार से घटनाएं हो रही हैं, हज़ारों लाखों गायें जो हैं सड़कों पर टहलती रहती हैं, और जो हिंदू गाय के बहुत बड़े संरक्षक माने जाते हैं, मैंने अपने इन नंगे आँखों से देखा है कि वो उन्हीं गायों को जब उनके द्वार पर आती है, उनके खेत में आती है, तो लाठी से मार मार के उसको खेत देते हैं। मतलब जब राजनीति वाली बात आती है तो गाय हमारी माता है, अदरवाइज़ गाय हमारी शत्रु है। मतलब जब राजनीति वाली बात हो जाएगी, चुनाव वाली बात होगी, तो गाय को माता हम बना लेंगे, उसके बल पे हम चुनाव जीतेंगे। लेकिन जब उसकी सुरक्षा की बात आती है, उसको विषैला जंतु काट रहा है, उसको लोग मार मार के भगा रहे हैं अपने खेतों से, अपने घर द्वार से, तो उस समय वो हमारी माता नहीं होती है। ये एक बहुत ही शर्मनाक, बहुत ही निंदनीय घटना है, जिसके ऊपर मेरे ख्याल से सभी नागरिक समाज, सरकारों को ध्यान आकृष्ट करना चाहिए इस ओर कि वो गायों की सुरक्षा सही प्रकार से करें। सड़कों पर गायें कट रही हैं, मर रही हैं, गिर रही हैं, एक्सीडेंट हो रहा है, दूसरे के खेतों में नुकसान कर रही हैं, दूसरे लोग गायों को मार मार के भगा रहे हैं, उसका टांग तोड़ दे रहे हैं, विषैले जंतु उसको काट ले रहे हैं। उनकी सुरक्षा किस प्रकार से हो रही है? ऐसा थोड़ी ना हो पाएगा। गाय अगर भटकती रहेगी, हमारी माता अगर भटकती रहेगी, तो उसके साथ न्याय कहाँ हो रहा है? क्या उसके लिए बड़े बड़े गौशाला नहीं बन सकते? शहर के अलग अलग ब्लॉक, अलग अलग हिस्से में क्या बहुत बड़े बड़े गौशाला नहीं खोले जा सकते? क्या गायों की नस्लों के सुधार के लिए काम नहीं किया जा सकता? आज हमारे भारत में जो मवेशी हैं उनकी संख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है, लेकिन उनकी उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। क्या हम उनके प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के पीछे काम नहीं कर सकते? जैसे डेनमार्क है, वहाँ पर एक गाय औसत रूप में अगर देखें तो 25 लीटर दूध देती है। सऊदी अरेबिया है, वहाँ पर कम ही गाय भले हों, लेकिन वहाँ पर प्रति गाय के पीछे औसतन रूप से 35 लीटर दूध का उत्पादन होता है। क्या हमारे भारत में ऐसा नहीं किया जा सकता कि प्रति भैंस या प्रति गाय का उत्पादन जो है हम 20 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर तक बढ़ा सकें, जिससे कि कम मवेशी भी रहें, उनकी सुरक्षा और उनके चारे का इंतजाम भी हो सके, उनके जीवन की रक्षा भी हो सके, और लोगों का स्वास्थ्य और जो पोषण है उसका ख्याल भी रखा जा सके? तो इस ओर ज़रूर भारत सरकार को प्रयास करना चाहिए कि कैसे मवेशी जंतुओं की ब्रीडिंग को सुधारने के क्षेत्र में काम करें, उसकी सुरक्षा के लिए और थोड़ा सा पुख्ता इंतजाम करें, केवल ओछी ओछी बातें करके बहालाने वाला काम ना करें। तो इस वीडियो में इतना ही। पूरा देखने के लिए धन्यवाद। ये खिन्नता मन में थी तो मैं सोचा आपसे साझा कर दूं। धन्यवाद।